श्रोमणी अकाली दल के प्रधान रहे सुखबीर सिंह बादल की बेटी का कल बीते दिने शादी हुई है, यानी कि वो शादी के बंधन में बन गई है। एनआरआई जो है विदेशी उनका दूल्हा है जिसके साथ उनकी शादी हुई है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक खबर ज़रूर सामने निकल के आती है। आमतौर पे जब भी किसी बड़े नेता की या शादी होती है तो राजनीतिक हस्तियां, चाहे वो सीएम है, चाहे कई शादियों में तो देश के प्रधानमंत्री खास तौर पे शिरकत करते हैं। अभी हाल ही में सुनील जाखड़ के पोते के जिस तरीके से शादी हुई थी तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में खास तौर में उनकी शादी में शिरकत करने पहुँचते हैं। हालांकि बेशक सुनील जाखड़ वहाँ से जो है इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनकी शादी में नजर आए, जिसके बाद कई सारी अटकलें का जो बाजार वो गर्म हो गया। सुखबीर सिंह बेटे की कल बीते दिने शादी हुई है और इस शादी में जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ थी कि बड़ी हस्तियों के जो नाम है वो सामने निकल कर आए। इस शादी में सिर्फ अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के कई बड़े जो नेता थे इसमें शामिल होते नजर आए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये बात उठने लगी है कि क्या 2027 के चुनावों की ये रूपरेखा तैयार हो रही है। क्या एक तरीके से 2027 के चुनावों को लेकर ये रोड मैप है, या जिस तरीके से शिरकत किया गया, क्योंकि इनकी शादी में नितिन गडकरी से लेके तमाम अनुराग ठाकुर हो या फिर सुप्रिया हो, तमाम वो बड़े नेता थे। अखिलेश यादव हो या फिर अभय चौटाला हो, रंजीत चौटाला हो और दुष्यंत चौटाला हो, यानी कि हरियाणा से लेकर दिल्ली की राजनीति के बड़े चेहरे इनकी बेटी की शादी में नजर आए। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्मजोशी के साथ उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने जो है कई तरीके से राजनीतिक माहर निकाल रहे हैं। राजनीतिक माहरों की माने तो उनका तो ये भी कहा जा रहा है कि क्या 2027 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ से जो है वो सॉफ्ट हार्ट से तैयारी जो शुरू कर दी गई है, क्योंकि आमतौर पे जब आपस में तल्खियाँ होती हैं, लेकिन जब हम खुशी के मौके पर मिलते हैं तो अक्सर जो ये तल्खियाँ हैं वो बदल कर एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट हार्टेड उसमें बदल के रिश्तेदारी में बदल के या दोस्ती में बदलनी शुरू हो जाती हैं। जिस गर्मजोशी के साथ ये बड़े नेता इनकी बेटी की शादी में नजर आए, कहीं ना कहीं अब अटकलें ये भी हैं कि 2027 में अकाली दल और बीजेपी का गठजोड़ हो सकता है। हालांकि बीजेपी के कई बड़े नेता ये कहते नजर आए कि वो अकाली दल के साथ गठजोड़ को लेकर तैयार हैं। ये भी कहते कई नजर आए हैं कि अगर अकाली दल तैयार हो जाता है तो आने वाले समय में दोनों गठजोड़ के तहत चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब तक अकाली दल और बीजेपी का गठजोड़ रहा पंजाब में तो सत्ता में 25 साल उन्होंने तकरीबन राज किया। और पंजाब के अगर विकास की बात की जाए तो आमतौर पे चाहे रोड की बात की जाए, चाहे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात की जाए, तो अकाली सरकार में काफ़ी ज़्यादा विकास पंजाब में देखने को मिला था। अब कहीं ना कहीं जो पुराने कहा जाता है जो पंथक लोग हैं या जो पुराने सियासतदान हैं, उनका भी ये मानना है कि अकाली दल और अगर बीजेपी का गठजोड़ होता है और उसके बाद कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2027 के चुनावों में जो है राजनीतिक रूपरेखा पूरी बदल सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी जिस स्ट्रांग रूप से उभर के आई है, हरियाणा में जो एक इतिहास रचा, 26 साल बाद दिल्ली में वापसी, वो भी बड़े भारी बहुमत के साथ, कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि 2027 के चुनावों को लेकर पंजाब की रणनीति और पंजाब की जो आवो हवा है राजनीति की वो बदलती नजर आ सकती है, जहां कई पार्टियों का गठजोड़ होगा। और भाजपा भी ये कहती नजर आई कि पंजाबियत के लिए या पंजाब के विकास के लिए वो किसी के साथ भी गठजोड़ को तैयार है। हालांकि विरोधी धड़ का भी नाम उठा था, क्योंकि वो अकाली हैं जो अकाली दल में लंबे समय तक जुड़े रहे। ये भी कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में गठजोड़ कर सकते हैं। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस जो मुलाकात के बाद क्या आने वाले समय में एक साथ एक मंच पर क्या ये दोबारा से नजर आते हैं। अब सबकी नज़र इस पर बनी रहेगी। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।